हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान का पाठ नंबर 3, धातु और अधातु के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने ये टाइटल डाल रखा है, विषय विज्ञान है, कक्षा 10 पाठ नंबर 3, धातु एवं अधातु। इससे पहले मैंने पाठ 1 और पाठ 2 को कंप्लीट करा रखा है। ठीक है, तो उन वीडियो को पहले देखें। ठीक है, आपका चैनल क्या है? चैनल का नाम है साइंस दीवाने। साइंस SCIENCE, साइंस दीवाने 01, ये चैनल का नाम है। ठीक है, चैनल नेम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका चैनल का नाम है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना स्कोर अच्छा करिए बोर्ड में। ठीक है, और ये आपकी यूपी बोर्ड इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। यूपी बोर्ड इंपॉर्टेंट सीरीज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। धातु क्या है? धातु वे तत्व होते हैं। कौन से तत्व होते हैं? धातु वे तत्व होते हैं जो निम्न विशेषता रखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नंबर 1 कौन सी विशेषता है? पहली, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है ना? इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है और इस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर किस में बदल जाते हैं? धनायन में, तथा धनायन में बदल जाते हैं। धनायन में बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम धातु है ना? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है ये, तो किस में बदल जाता है? Na+ में। नंबर 2, दूसरी विशेषता क्या है? धातुओं में चमक होती है। धातुओं में धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक होती है। ठीक है, और क्या होती है? धातुएं आघात वर्धनी होती हैं। नंबर 3 लिख लो, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनी का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? जिन पर चोट मारे हथौड़े की, तो वो क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी, वो टूट के बिखरेंगी नहीं। ठीक है, तो जितनी भी धातुएं, जैसे लोहे पे आप हथौड़ा मारो तो वो फैल जाएगा, टूटेगा नहीं, है ना? क्रिस्टल नहीं होगा। जैसे चौक में हथौड़ा मारेंगे तो वो उसके टुकड़े बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा धातुओं में नहीं होता। ठीक है, और क्या गुण है इसका? धातुओं का, धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो धातुओं के बहुत लंबे लंबे तार बना सकते हैं, उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि वो तन सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और क्या गुण हो सकता है आपका? ठीक है, तो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। और क्या गुण हो सकता है? नंबर 5, धातुएं
ऊष्मा तथा विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सारे गुण हैं इसके धातुओं के। ठीक है, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, पेपर में आ जाता है इसमें से 1 नंबर में, 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ जी। तो ये सुचालक का मतलब क्या है? तो सुचालक का मतलब ये है कि धातुओं में ऊष्मा भी प्रवाहित हो सकती है और करंट भी। ठीक है, करंट माने बिजली, इसको कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, तो हमारी जो धातु हैं वो ऊष्मा की और विद्युत की भी सुचालक हैं। ठीक है, सुचालक वो चीजें होती हैं जिनमें होके करंट फ्लो हो जाए और या ऊष्मा फ्लो हो जाए। अगर करंट फ्लो होता है तो वो उसकी करंट की सुचालक है, अगर ऊष्मा फ्लो होती है तो ऊष्मा की सुचालक है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इनको नोट कर लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? अधातुओं के गुण के बारे में। अधातुएं क्या हैं? तो प्यारे बच्चों कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मैग्नीशियम धातु है। ठीक है, इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और कॉमा सोडियम तो मैंने लिख दिया। एल्यूमिनियम है ना, इसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम कॉमा एल्यूमिनियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया आपने, और पोटेशियम ले लो। पोटेशियम, पोटेशियम का क्या संकेत है? के। ठीक है, और क्या ले लें प्यारे बच्चों? लिथियम ले लो। लिथियम क्या संकेत है? Li, कोष्टक में लिख लो। तो ये बहुत सारी धातुएं प्यारे बच्चों, जो आवर्त सारणी है आपकी उसमें वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड ये सभी धातुएं हैं। ठीक है, एस ब्लॉक के तत्व सभी धातुएं हैं और डी ब्लॉक के तत्व भी सभी धातुएं हैं प्यारे बच्चों, और पी ब्लॉक में कुछ धातुएं हैं और कुछ अधातुएं भी हैं। तो ये सारी चीजें आप कक्षा 11 में डिटेल में पढ़ोगे। इसमें भी ये चैप्टर था लेकिन इस बार बोर्ड ने उसको हटा दिया है, आवर्त सारणी। तो प्यारे बच्चों उसको हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो कक्षा 11 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप इनको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं इनको रब कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग डालते हैं प्यारे बच्चों, अधातु। अधातु है ना, अधातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन मेटल। नॉन मेटल। ठीक है, तो क्या होते हैं ये अधातु? वे तत्व होते हैं जो निम्न विशेषता रखते हैं। कौन सी विशेषता रखते हैं? अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 1, अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। कुचालक, ठीक है, होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है कुचालक। कुचालक का मतलब जिसमें से होके ना तो करंट फ्लो हो सकती है और ना ही ऊष्मा फ्लो हो सकती है। ठीक है, तो ये विद्युत और ऊष्मा की क्या होते हैं? कुचालक। नंबर 2, इनमें चमक नहीं होती है। चमक नहीं होती है, धातुओं की तरह इसमें चमक नहीं होती। ठीक है, और नंबर 3, इनमें तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता। इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है।
यानी कि इनमें तन्यता गुण नहीं पाया जाता। इसका मतलब क्या है, ये इनको खींच करके तार नहीं बना सकते, ठीक है, अधातुओं के। नंबर 4, ये भंगुर होते हैं, ये भंगुर होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ये भंगुर शब्द आया, इसका क्या मतलब है, भंगुर का मतलब हथौड़े की चोट मारो तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। जैसे कांच है, कांच को ऊपर से छोड़ दो तो क्या हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो वो क्या है, भंगुर। तो भंगुर वे पदार्थ होते हैं जिन पर चोट लगने से वे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएं, टुकड़ों में टूट जाएं, बहुत सारे टुकड़े हो जाएं। जैसे चौक को ऊपर से नीचे गिरा दे तो कितने टुकड़े हो जाएंगे, तो वो क्या है, भंगुर, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नंबर 5 क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन में बदल जाते हैं, ऋणायन में बदल जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अधातुओं की, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किस में बदल जाते हैं, ऋणायन में। और धातुओं की मुख्य प्रॉपर्टी क्या थी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वो किस में बदल रहे थे, धनायन में, ठीक है प्यारे बच्चों। मेन परिभाषा तो इसकी यही है कि धातुएं वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और अधातुएं वे तत्व होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, और रिसीव करके उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और धातुओं पर कैसा चार्ज आता है, धनायन, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक क्लोरीन है, इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन माइनस, ऋणायन हो जाएगा ये, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके अधातुओं के, ऑक्सीजन है ना, आपका सल्फर है, क्लोरीन है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ब्रोमीन है, हैलोजन वर्ग के जितने भी तत्व हैं सारे अधातु हैं, ETC कर दो, बहुत सारे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आप इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लो, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़ी क्लास में जाओगे आप कक्षा 11-12 में, तो ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा, है ना। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है प्यारे बच्चों। और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख दिया करो, मैं इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।